अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्कोहल्स के रिएक्शंस। बेटा अल्कोहल्स के रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पढ़नी होगी, डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, तीन तरह के अल्कोहल्स होते हैं। हम इन तीनों में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमें कैसे मालूम होगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं लुकास टेस्ट का नाम दिया जाता है। अब इस लुकास टेस्ट में क्या करते हैं हम? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाई। इसके जरिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल दिया हुआ है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। लुकास टेस्ट के जरिए करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम उस अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं विद कंसंट्रेटेड HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस वाटर मौजूद नहीं होगा, हाइड्रेटेड कंडीशंस होंगी और जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट होगा। तो जैसे इनका रिएक्शन होगा तो एक ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की वो कब बनती है? वो इमीडिएटली बन सकती है, 5 to 10 मिनट्स के बाद बन सकती है, या हीट करने में बन सकती है। तो जो मैंने कुछ बोलना है इसे हम रिएक्शन में देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा देखो, अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसा अल्कोहल जिसमें वो कार्बन जो OH के साथ जुड़ा हुआ है, मजीद एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल का जब रिएक्शन किया जाता है HCl के साथ, तो बेटा जब ये HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो क्या होता है? इनके दरमियान में रिएक्शन होगा। रिएक्शन किस तरह होगा? ये देखिए बेटा, OH क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन की थीम देखें तो क्या होगा? यहां से OH और ये H ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। H और OH आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बना देंगे? इन दोनों के मिलने से बन जाएगा H2O बन जाएगा। जबकि क्लोरीन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाकर रिएक्ट कर जाएगी, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएगा RCH2 और Cl बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास? इन्हें कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। तो बेटा अल्काइल हैलाइड बन जाता है। जब भी अल्कोहल्स का रिएक्शन HCl से करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है। लेकिन यहां पर जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो जल्दी नहीं बनता। इस रिएक्शन को करने के लिए हीट करना पड़ता है। कंडीशन याद करें। और ये जो अल्काइल हैलाइड बनता है, ये क्या करता है? ये ऑयली लेयर्स बनाता है। ये ऑयली लेयर होती है इसकी। तो ये अल्काइल हैलाइड किसकी फॉर्म में होता है? ऑयली लेयर्स के फॉर्म में होता है। ऑयल की तरह की इसकी लेयर होती है। ये जो ऑयल की तरह की जो लेयर है, ये अल्काइल हैलाइड है। ये तब बनेगा जब हम इसे हीट करते हैं। हीट करने से बनता है कब? जब प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें क्या होगा कि वो कार्बन जो OH के साथ जुड़ा होगा, मजीद अगर दो से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। जब इसका रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो सेम वैसा ही रिएक्शन होगा। OH नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव बनेगा। तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। जबकि Cl नेगेटिव था तो ये कार्बन पॉजिटिव से जाकर रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंटली प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट किस तरह बन जाएगा? CH3 साथ में लगा हुआ वैलेंसी के लिए H, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्लोरीन और साथ बन जाता है H2O। ये क्या बन गया? ये भी हमारे पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। ये भी बेटा हमारे पास अल्काइल हैलाइड। और ये क्या होता है? ये भी बनाता है ऑयली लेयर बनाता है। ऑयली लेयर बनती है इसकी भी। लेकिन अब ऑयली लेयर कब बन जाएगी? जैसे ही हम HCl का रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल से करते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये कंडीशन है। 5 to 10 मिनट्स में लेयर बन जाती है ऑयली लेयर। तो अगर लेयर 5 से 10 मिनट के दरमियान बन रही हो तो हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल्स है। हीट करने बने तो प्राइमरी। टर्शरी कब बनाता है?
टर्शरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल लिखा है मैंने, जिसमें क्या होगा कि जब OH वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, अगर ये मजीद 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्शरी अल्कोहल हमने पहले पढ़ा हुआ है। जब इसका रिएक्शन करते हैं HCl से, सेम वही थीम होगी, OH नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रिएक्शन इसका आसान है, सिर्फ आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। H और OH मिलकर वाटर बना देगा, जबकि क्लोरीन नेगेटिव है तो कार्बन पॉजिटिव जाकर अटैक कर जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट को जिस तरह बन गया C, यहां भी लगा हुआ है CH3, ये भी लगा हुआ है CH3, ये भी लगा हुआ है CH3, और यहां क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, और साथ बन जाएगा H2O। ये भी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, और ये भी ऑयली लेयर बनाएगा। लेकिन ये ऑयली लेयर इमीडिएटली बना देगा उसी वक्त, जैसे ही टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर HCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, फौरन ऑयली लेयर बन जाती है। तो बेटा अब डिफरेंस देखो, तीनों का रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया, अब डिफरेंस क्या होगा? देखो, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल दिया हुआ है, अगर उसका हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अगर तो लेयर बन जाती है उसी वक्त, इमीडिएटली लेयर बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है। अगर ऑयली लेयर बन जाएगी तो हम कहेंगे वो कौन सा होगा? टर्शरी अल्कोहल है। अगर लेयर बनती है 5-10 मिनट के बाद, सेकेंडरी। अगर लेयर हीट करने में बनती है तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो डिफरेंस करने का आसान तरीका होगा, HCl से रिएक्शन करते हैं और ऑयली लेयर बनती है, और इसके बाद ऑयली लेयर होती किसकी है? ऑयली लेयर होती है अल्काइल हैलाइड की। ये बन सकता है अल्काइल हैलाइड, ये बन सकता है, और ये अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बनती है। तो बेटा हमारी ये टेस्ट होगा, इसके जरिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंस करते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और एमसीक्यूज में इसकी कंडीशन पूछते हैं। सेकेंडरी के लिए कंडीशन क्या है? 5-10 मिनट्स होगा, टर्शियरी के लिए इमीडिएटली, और प्राइमरी के लिए हीट करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट अल्कोहल को जो हमने लास्ट में पढ़ना होगा, अल्कोहल के बाद हमने लास्ट में सॉरी इसमें हमने पहले से पढ़ना होगा, एक और डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेथनॉल एंड एथेनॉल। मेथनॉल और एथेनॉल में कैसे डिफरेंस कर सकते? दोनों लिक्विड है, दोनों कलरलेस है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए? मेथनॉल क्या होता है? मेथनॉल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, CH3OH। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल है मेथनॉल में। डिफरेंस कैसे करेंगे? इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए यहां पर हम एक और टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इनके डिफरेंस के लिए हम एक और टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट कौन सा होगा? उस टेस्ट का नाम होता है, बेटा वो टेस्ट का नाम बुक पे लिख लेंगे आप लोग। इन डिफरेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे हमने लुकास टेस्ट इस्तेमाल किया, यहां पर कौन सा करेंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट एथेनॉल, बेटा जो हमारे पास अगर बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम जो हमारे पास एथेनॉल या मेथनॉल दिया होगा उसका रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब आयोडीन से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी के अंदर। अगर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन करे और बन जाए येलो कलर के प्रेसिपिटेट, अगर इस रिएक्शन के बाद बन जाए येलो कलर के प्रेसिपिटेट, तो हम कहेंगे वो चीज एथेनॉल है। एथेनॉल येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि मेथनॉल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। तो क्या होगा बेटा? एथेनॉल देखें, इसी का रिएक्शन देखते हैं। C2H5OH एथेनॉल है। जब इसके रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बनाते हैं? CHI3, ट्राई आइडोमीथेन भी बोलते हैं इसे, ट्राई आइडोमीथेन, जिसका नाम इसे कहते हैं आइडोफॉर्म भी कहा जाता है इसे, आइडोफॉर्म। और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। किस कलर के क्रिस्टल होते हैं? येलो क्रिस्टल्स बनाता है ये। साइड प्रोडक्ट में HCOO और NaOH2 भी बन जाएगा, लेकिन CHI3 आइडोफॉर्म बनाता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है ये। लेकिन अगर यही रिएक्शन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हम रिएक्शन करें मेथनॉल के साथ, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो बेटा सिंपल सा रिएक्शन है। हमारे पास मेथनॉल या एथेनॉल दिए है कि मालूम करना मेथनॉल या एथेनॉल, आप क्या करोगे? आयोडीन लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके अंदर वो कंपोनेंट शामिल कर दोगे। अगर तो वो येलो कलर के क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर दे तो आप कहोगे गिवन सॉल्यूशन एथेनॉल है। अगर नहीं बना रहा होगा तो मेथनॉल होगा। तो यही इसमें लिखा है एथेनॉल गिव आइडोफॉर्म। एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म देता है। आइडोफॉर्म मतलब
CH3 देता है विद आयोडीन, जब ये आयोडीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये कंडीशन याद करोगे। तो आयोडोफॉर्म किस कलर का होता है? येलो क्रिस्टल्स होते हैं। जबकि मेथनॉल डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेथनॉल ये टेस्ट नहीं देता। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस कैसे करेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए किया जाता है। येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। लास्ट में बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के यूजेस क्या होंगे बेटा? सिंपल से यूजेस है कि पहले बात करते हैं मेथनॉल के यूजेस। मेथनॉल पहला यूज क्या होगा? मेथनॉल यूज एज अ सॉल्वेंट। मेथनॉल को हम सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए। किसे डिसॉल्व करने के लिए? फैट्स को, ऑयल को, पेंट्स को, या फिर वार्निशेस को डिसॉल्व करने के लिए। वार्निशेस, शाइनर वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए, पेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज अ सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ द ऑटोमोबाइल। एंटीफ्रीज बेटा, एंटीफ्रीज जो गाड़ियों के रेडिएटर्स होते हैं ना, उनके जो वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो उस वाटर के अंदर हम मेथनॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करता है? एंटी फ्रीज, वहां पर वाटर को फ्रीज होने से रोकता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। एंटी फ्रीज क्या करेगा? एंटी फ्रीज ऐसा कंपोनेंट होता है क्या करता है? विच डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसे पानी के अंदर शामिल करते हैं। जो गाड़ियों के रेडिएटर्स होते हैं उसमें पानी होता है, उस पानी के अंदर हम इस मेथनॉल को शामिल कर देते हैं। ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। पानी अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज नहीं होगा, माइनस में जाके होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे एरियाज जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है, तो फिर वहां तो गाड़ियों के अंदर पानी फ्रीज हो जाएगा। तो उस फ्रीजिंग से बचाने के लिए उसके अंदर हम ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालते होते हैं, ताकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी फ्रीज ना हो वहां पर। तो गाड़ियों के अंदर पानी फ्रीज ना हो तो हम इसे यूज करते हैं। लास्ट में इट इज यूज्ड द डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल। इसके हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डीनेचर करते हैं। तो डीनेचर इससे थोड़ा सा पॉइजनस करने से क्या डालते हैं? मेथनॉल भी डाल सकते हैं। 10% मेथनॉल पढ़ा था हमने। नेक्स्ट यूज है एथेनॉल के यूजेस। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल यूज एज सॉल्वेंट। ये लेबोरेटरी में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एथेनॉल इज यूज एज अ ड्रिंकिंग। एथेनॉल को शराब भी कहा जाता है। इसे ड्रिंकिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग के लिए इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। पॉजिटिव यूज इसका ये है कि फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है इन द सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर एथेनॉल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज यूज इन अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इसके अलावा ये मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मेडिसिन बनाने के लिए सुबह नाश में होगा। एथेनॉल इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ये महफूज रखता है किसे? बायोलॉजिकल स्पेसिमन। बायोलॉजिकल स्पेसिमन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल सैंपल्स, एनिमल, किसी प्लांट, किसी मिनरल का कोई पीस, जिसे हम लेबोरेटरी में स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं ताकि वो डिकम्पोज खराब ना हो जाए। तो उसके लिए हम एथेनॉल के अंदर से रखते हैं ताकि एथेनॉल उसे प्रिजर्व रखता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। बेटा आसान से यूजेस है, एज सच आसान से यूजेस से कंप्लीट कर लोगे। एंटी फ्रीजिंग का पॉइंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जो मुझे लगता था, दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेथनॉल जो है एंटी फ्रीज। बेटा ऐसे एरियाज पाकिस्तान के अंदर जहां पर टेम्परेचर, कहीं पर भी ऐसे एरिया जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत सर्दी बढ़ती है, जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, जब टेम्परेचर माइनस में होता है तो वहां पर गाड़ियां कैसे चलाते होंगे वो? क्योंकि गाड़ियों के अंदर तो पानी भी इस्तेमाल होता है रेडिएटर के अंदर, और पानी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो जाता है। तो गाड़ियों को वहां पर चलाने के लिए उसके अंदर हम क्या डालते हैं? मेथनॉल डालते हैं, जो कि वर्क करता है एज अ एंटी फ्रीज। वो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो पहले पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब पानी लेट्स सपोज फ्रीज होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो 0 डिग्री से पानी बॉयल नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, और वहां पर इतने कम टेम्परेचर पर भी पानी वहां पर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है रेडिएटर्स के अंदर। तो खैर बेटा ये यूजेस कर लेंगे और ये हमारे पास अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज।